स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में, विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -4, -5, जो एक पॉइंट -2, -4, -5 से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x plus 3/3 is equal to y minus 4/5 is equal to z plus 8/6। हमको उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, और इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 इज x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। उसके अंदर x1 y1 z1 के प्लेस पे ये वाले 2, -2, 4, -5 ये x1 y1 z1 के प्लेस पे रख देते हैं, तो एक इक्वेशन आ जाएगा और फिर उसकी डायरेक्शन रेशियोज अपने को लिखना रहेगा ए बी सी, तो वो अपन इसकी हेल्प से लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point x1 y1 z1 is, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन है अपने पास x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो ए बी सी है ये लाइन जिस वेक्टर b के पैरेलल होगी, ये लाइन रहेगी ऐसी एक, ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो ए बी सी दिख रहा है ये उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज है जो इस लाइन के पैरेलल है। वेक्टर b के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, या जो पैरेलल लाइन रहती है वो अगर उसी लाइन के ऊपर आ जाए, उसके बीच की डिस्टेंस कम करते हुए लाए, तो जो लाइन अपने पास में उसी की डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं ए बी सी। तो अब अपने पास में ये x1 y1 z1 के प्लेस पे -2, -4, -5 पॉइंट से जाने वाली लाइन चाहिए, तो x1 y1 z1 को इससे रिप्लेस कर दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point -2, 4, -5 will be, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में x1 y1 z1 की प्लेस पे ये रख दो, ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x plus 2 upon a is equal to y minus y1 की वैल्यू 4 upon b is equal to z minus z1 की वैल्यू -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 अपॉन c। ये उस लाइन का इक्वेशन आ गया जो -2, 4, -5 से पास हो रही है। अब ये जो ए बी सी है ये इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। इसको एक इक्वेशन दे दो। अब इसके अंदर अपने को ए बी सी की वैल्यू रखना है। तो अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है कि ये वाली जो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल, बट लाइन 1 is parallel to the line, कौन सी लाइन, ये वाली, x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6
ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये जो 3, 5, 8 है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज होंगी जो इस लाइन के पैरेलल होगा। अब देखो ये वाली लाइन है अपने पास में, मान लीजिए ये वाली लाइन है इक्वेशन फर्स्ट, ये लाइन है, ये इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये अपन ने निकाल ली। अब इसके अंदर ये जो ABC है वो इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा, मान लीजिए ये वाला वेक्टर है B, ये वेक्टर B, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है ABC। अब क्या बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो मान लीजिए इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, x+3/3 इजिकल टू y-4/5 इजिकल टू z+8/6 वाली लाइन ये है। तो अब इसके भी पैरेलल है ये वेक्टर B, है ना, इसके भी पैरेलल है वेक्टर B, तो वेक्टर B की डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, ABC है, और ये वाला जो वेक्टर है आपका वेक्टर B वो इसके भी पैरेलल है, तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर B है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर B है। तो जो डायरेक्शन रेशियोज आपकी इस लाइन के पैरेलल वेक्टर की है वही वाली आपकी इस लाइन के पैरेलल वेक्टर की भी हो जाएगी। मतलब ये ABC के प्लेस पे 3, 5, 6 लिख सकते हैं। ये 3, 5, 6 किसकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी, ये वेक्टर B की, और ये वेक्टर B किसके पैरेलल है, आपका ये लाइन 1 के पैरेलल है, और ये लाइन ये वाली लाइन के भी पैरेलल, दोनों लाइन के पैरेलल है ये वाला वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होगी वो इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज होगी और इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज होगी। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज तो है ये 3, 5, 8, मतलब A=3, B=5 और C=6 है यहाँ से इस लाइन के। तो आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी आप यही वाले ले सकते हैं वेक्टर B के 3, 5, 6। तो A के प्लेस पे 3, B के प्लेस पे 5 और C के प्लेस पे 6। Therefore A=3, B=5 और C=6। मैंने यहाँ से देख के लिख दिया, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो दोनों भी लाइनें वेक्टर B के पैरेलल होगी, और वेक्टर B क्या है, इन दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर है। वेक्टर B की डायरेक्शन रेशियोज ABC है। अब अपने पास में ये वाली लाइन है, तो इसके ये जो 3, 5, 6 दिख रहा है ये भी आपके वेक्टर B के ही डायरेक्शन रेशियोज है, ये वाले वेक्टर B, और वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज ABC है, तो ABC की वैल्यू 3, 5, 3 हो गए, 3, 5, 6 हो गए। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो अपना आंसर आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो x+2 A के प्लेस पे रख दो 3 इज इक्वल टू y-4 B के प्लेस पे रख दो 5 इज इक्वल टू z+5 C के प्लेस पे रख दो 6। ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट -2, 4, -5 से पास हो रही है और जो एक वेक्टर B के पैरेलल है जिसकी डायरेक्शन रेशियोज 3, 5, 6 है। तो यहाँ पे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये उस लाइन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट -2, 4, -5 से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। देखो दो लाइनें जब आपस में पैरेलल रहती है तो उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज होती है वो या तो इक्वल होती है या सेम रेशियो में रहती है। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है ABC और इस लाइन के पैरेलल है, तो आप इसको A=3 या B=5 या C=6 ले सकते हो, और नहीं तो फिर सेम रेशियो में ले सकते हैं। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये A1 ले लो इसको, ये A1 और ये A2, ये B1 और ये B2, ये C1 और ये C2। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 B1 C1 के प्लेस पे ये रख दें और A2 B2 C2 के प्लेस पे 3, 5, 6 रख दें। तो A1 = 3 के, B1 = 5 के और C1 A 3 के, B 5 के और C 6 के। यहाँ पे आप ABC के प्लेस पे 3 के, 5 के और 6 के यहाँ रख देंगे, के सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो x+2/3 = y-4/5 इज इक्वल टू z+5/6। ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने लॉजिकली बताया आपको कि ये जो लाइन थी इसका पैरेलल जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये वाली है ABC। अब अपने पास में ये वाली लाइन इसके पैरेलल है इस लाइन के, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बनाया मैंने, ये लाइन, इसका पैरेलल वेक्टर भी ये वाला होगा। तो जो डायरेक्शन रेशियोज इस वेक्टर की रहेगी वेक्टर B की इसके पैरेलल के लिए, वही वाली डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के लिए भी रहेंगी, क्योंकि ये B वेक्टर जो है इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है।
और नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल रहती है तो उनकी डायरेक्शन रेशो सेम रेशो में रहती है, मतलब a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। इसमें आप वैल्यू रख दो, a1 b1 c1 के प्लेस पे abc रख दो, a2 b2 c2 के प्लेस पे 3/3 5 और 6 रख दो, और यहाँ से abc की वैल्यू निकाल के आप यहाँ रख दो, k के टर्म में आएगा, k को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों साइड में तो आपका ये इक्वेशन मिल जाए। आप कैसा भी करो आंसर आपका यही है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया x y z के फॉर्म में, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ, फिर वेक्टर फॉर्म के लिए आपको बताया मैंने कि जब भी आपको लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का यूज कर लेंगे। इसके अंदर ये एक्स वाई जेड की अपन वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक इक्वेशन आएगा जो वेक्टर फॉर्म में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं गिवन लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या है ये, x माइनस 5/3 is equal to y plus 4/7 is equal to z minus 6/2। ये कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने से आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसको विच इज इक्वल टू लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं, 8 या सपोज कुछ भी ले लो, इसको मैंने लैम्डा के इक्वल सपोज किया। अब ये x माइनस 5/3 इजिकल टू लैम्डा लेके सॉल्व करते तो x की वैल्यू आ जाएगी, y प्लस 4/7 लेके सॉल्व करते तो y की वैल्यू आ जाएगी, z माइनस 6/2 को लैम्डा के इक्वल लेके सॉल्व करते तो z की वैल्यू आ जाएगी। x y z की वैल्यू आने के बाद में वेक्टर r इजिकल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के में वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5/3 को लैम्डा के इक्वल रही तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 लैम्डा हो जाएगा, और ये वाला -5 रहेगा, यहाँ पे -5 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो +5। ये डायरेक्ट मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लैम्डा हो जाएगा, और ये y प्लस 4 है, 4 यहीं पे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो -4। एंड z की वैल्यू भी निकाल लो, z इज इक्वल टू ये z माइनस 6/2 को लैम्डा के इक्वल रखें, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 लैम्डा हो गया, और ये -6 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो +6 हो जाए। देखो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है मैंने, यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। इसको लैम्डा के इक्वल कंसीडर करो, एक एक पार्ट को इक्वल लेके सॉल्व करो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में आ गई। अब फॉर वेक्टर इक्वेशन, फॉर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, फॉर वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके अंदर वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू x की वैल्यू ये निकाले हम 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5 आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू है 7 लैम्डा माइनस 4, 7 लैम्डा माइनस 4 जे कैप और प्लस जेड के कैप में z की वैल्यू रख दो 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 और ये के कैप, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप का इंटू करो, 3 लैम्डा आई कैप प्लस 5 आई कैप, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, जे कैप का इंटू कर लो, 7 लैम्डा जे कैप माइनस 4 जे कैप, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, के कैप का मल्टीप्लाई कर लो, 2 लैम्डा के कैप प्लस 6 के कैप, विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू,
पहले ये आई कैप, जे कैप और के कैप वाली टर्म को लिख लो। तो 5 आई कैप, फिर -4 जे कैप, और फिर +6 के कैप। अब देखो, अपन ने आई कैप, जे कैप, के कैप वाली टर्म को लिख लिया। अब ये 3 लैम्डा आई कैप प्लस 7 लैम्डा जे कैप और +2 लैम्डा के कैप में से लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं इन तीनों में से। इसमें से, इसमें से और इसमें से लैम्डा कॉमन निकाल लो। प्लस लैम्डा इंटू पहले वाले में बच जाएगा 3 आई कैप, यहाँ बच जाएगा आपका +7 जे कैप, प्लस यहाँ बच जाएगा आपका 2 के कैप। देखो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। वेक्टर आर इज इक्वल टू 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3 आई कैप प्लस 6 प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये किस फॉर्म में आया? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। देखो इस फॉर्म में आया है। ये वेक्टर ए के प्लेस पे आपका ये वाला है 5 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बोले तो 5, -4, 6 से पास हो रही है। और ये वाला वेक्टर लैम्डा वेक्टर भी, ये वेक्टर बी है, मतलब इस वेक्टर के वो पैरेलल है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। और ये जो था आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में। देखो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब 5, -4, 6 पॉइंट से पास हो रही थी और किस वेक्टर के पैरेलल थी वो, जिसके डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2 है। ये देखो 3, 7, 2, ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन। ये कार्टेशियन इक्वेशन था, ये वेक्टर इक्वेशन आ गया। वेक्टर इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर आर को आपको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इक्वल रख के सॉल्व कर लो तो ऑटोमेटिक आपका एक वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा। जो आया वेक्टर आर इज इक्वल टू 5 आई के -4 जे के प्लस 6 के प्लस लैम्डा 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 2 के। ये है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी के फॉर्म। वेक्टर ए की वैल्यू ये वाली हो गई आपकी 5 आई के -4 जे के प्लस 6 के और वेक्टर बी की वैल्यू 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 2 के। तो ऐसे आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। लिख देता हूँ मैं इसको। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन लाइन। लेकिन लाइन वही वाली है जो लाइन आपको गिवन थी, केवल ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी थी, अपन ने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दी। आप यहाँ से चेक भी करके देखेंगे तो सब चीज़ वैसी चाहिए। ये जो लाइन है ये 5, -4, 6 पॉइंट से पास हो रही है। 5, -4, 6 से पास हो रही है और किस लाइन के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज 3, 7, 2 है। तो ये देखो 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 2 के में इसके डायरेक्शन रेशियोज 3, 7 और 2 वही वाले। तो ऐसे आप कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। वेक्टर आर इज इक्वल टू 5 आई के -4 जे के प्लस 6 के प्लस लैम्डा 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 2 के। आसानी से आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन में 0, 0, 0 एंड 5, -2, 3। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी चाहिए और कार्टेशियन इक्वेशन भी चाहिए। ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसको मैं पहले बता देता हूँ कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। बाद में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो उससे जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points, vector A and vector B is, देखिए जैसे ये एक लाइन है, वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जा रही है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन जा रही थी। ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए है। कोई भी पॉइंट होगा आपका 1, 2, 3 होगा जैसे, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये वाला है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। अब ये कोई पॉइंट होगा आपका 1, 1, 1 इस टाइप, कोई भी पॉइंट है मान लीजिए, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इस टाइप का। तो ऐसे कोई 2 पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी उन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है एस, वो क्या होता है? वो होता है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये है आपका
वेक्टर इक्वेशन। ये आपका वेक्टर इक्वेशन है उस लाइन का जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। वेक्टर ए जो है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और वेक्टर बी जो है वो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी होता है। आपने प्रूफ करने के लिए मना कर दिया इसलिए, नहीं तो मैं इसको प्रूफ करके बता देता। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is, मान लीजिए इस टाइप के 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट जाने वाली लाइन का इक्वेशन। ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन, ये होता है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 2 पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये जो आपका वेक्टर इक्वेशन है इसमें वेक्टर r के प्लेस पे xi के प्लस yj के प्लस zk के रख दो, वेक्टर a के प्लेस पे x1 i के प्लस y1 a के प्लस z1 k के रख दो, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर b के प्लेस पे x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, ये रख के आप इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर दो तो ऑटोमेटिक ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन है और ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन का। अब आपको यदि इक्वेशन डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यदि 2 पॉइंट आपको ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिए हुए, तो आप डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लगा दो। और कभी आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना हो तो वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख के सॉल्व कर दो। और कभी ऐसा इक्वेशन आपके पास में और इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना तो इसके इक्वल लैम्डा ले लो, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में वैल्यू रख दो तो आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा। आप लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलेगा अपन वैसा कर दें, अपने पास में दोनों फॉर्म, आप किसी का भी यूज़ करें। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0 और एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का आपको वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों पॉइंट आपकी कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं यहाँ पे, तो पहले इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद में उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं पहले, लेकिन अपन क्या करते हैं कि अगर वेक्टर वाली क्वांटिटी दी हो तो अपन पहले वेक्टर इक्वेशन का यूज करके बाद में कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो अपन पहले कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं इसका। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का यूज करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is, ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन है कार्टेशियन इक्वेशन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का। तो अपने पास में 2 पॉइंट कौन कौन से, एक है ओरिजिन और एक है ये, तो इनसे जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिख लो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन
passing through 2 points एक है ओरिजिन को अपन 0,0,0 लिख सकते हैं, एंड एक पॉइंट है आपका 5,-2,3 5,-2,3 विल बी, रखो इसमें वैल्यू, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो। इसको ले लो x1 y1 z1, इसको ले लो x2 y2 z2। ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू 0, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू -2, y माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 0, -2 माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस z1 की वैल्यू 0 और z2 माइनस z1, ये z2 की वैल्यू 3 और z1 की वैल्यू 0, 3 माइनस 0 बराबर वैल्यू रख देंगे आप इसके अंदर। इसको x1 y1 z1 ले लेंगे, इसको x2 y2 z2, इसको सॉल्व कर लो। विच एम्प्लाइज ये x माइनस 0 को आप केवल x लिख सकते हैं अपॉन 5 माइनस 0 को 5 इज इक्वल टू ये y अपॉन -2 हो जाएगा इज इक्वल टू z अपॉन 3। बस ये एक इक्वेशन आ गया आपका। x अपॉन 5 इजिकल टू y माइनस x अपॉन 5 इजिकल टू y अपॉन -2 इजिकल टू z अपॉन 3। ये कार्टेशियन फॉर्म में आपका 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का यूज करेंगे। तो उसके लिए अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। इसी को ले लेता हूँ मैं। नाउ जो लाइन का इक्वेशन है उसको ले लो। क्या है लाइन का इक्वेशन? x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इसी की हेल्प से अपन वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। तो इज इक्वल टू आप लैम्डा सपोज कर लो, सपोज लिखो या लेट लिखो या से लिखो, कुछ भी लिखो। आप x अपॉन 5 को लैम्डा के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते, y अपॉन -2 को लैम्डा के इक्वल रख के y की वैल्यू निकाल लेते और z अपॉन 3 को लैम्डा के इक्वल रख के z की वैल्यू निकाल लेते। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 लैम्डा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। y इज इक्वल टू -2 लैम्डा हो जाएगा एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ये हमने x y z की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख ली लैम्डा के टर्म। अब फॉर वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के में वैल्यू रख दो। फॉर वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख दो इसके अंदर वैल्यू। विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 लैम्डा, ये 5 लैम्डा आई कैप प्लस y की वैल्यू -2 लैम्डा -2 लैम्डा जे कैप प्लस z की वैल्यू 3 लैम्डा के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू 5 लैम्डा आई कैप प्लस -2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। इसमें सब में से लैम्डा कॉमन निकाल लो। तो वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा कॉमन निकाले, ये 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखो ये उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन आया जो 2 पॉइंट से पास हो रही। तो वेक्टर r इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर भी दिख रहा है, ये लैम्डा वेक्टर
वेक्टर बी माइनस वेक्टर, अब इसमें वेक्टर ए आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वेक्टर ए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि एक पॉइंट आपका 0,0 है। तो यहाँ पे अपन चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये ओरिजिन से जा रहा था, एक पॉइंट ओरिजिन था उसका, इसलिए उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए के प्लेस पे ये आ गया आपका, प्लस लैम्डा, और यहाँ पे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए रहता है, तो यह वेक्टर बी यही वाला है, इसमें से ये वाले ए वेक्टर को 0 को माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। तो ये आपका उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो 2 पॉइंट, एक ओरिजिन और एक 5 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3 से पास हो रही, ये 0 0 0 ऐसा लिख सकते हैं आप, 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, देखो इस फॉर्म में है, ये आ गया वो वेक्टर वाला फॉर्म। ये वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए के प्लेस पे 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, क्योंकि वेक्टर ए जो है ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर है, और ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर देंगे, बी वेक्टर जो उसमें से ए मतलब 0,0,0 वाले को माइनस करेंगे तो आपका यही वाला वेक्टर आएगा, इसलिए ऐसे फॉर्म में। आप चाहे तो ऐसा लिख के छोड़ दो, और यदि आपको दोनों पॉइंट दिखाना है कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही वेक्टर दिख रहा है, बी में से ए को माइनस कर, ये आपका 0 था इसलिए ये बी वाला ही आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, ये लाइन का रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म है। ऐसे आप वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म निकाल लें। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, 8 नंबर का क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा 5 i के माइनस 2 j के प्लस 3 k के, उसने यहाँ पे 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के अपने लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो पहली वाले स्टेप में अपना ये आ गया अपना, ऐसा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं भी लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x/5 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/3। आगे दोनों इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2, 5 एंड 3, -2, 6। देखिए दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी निकालना और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना। तो दो पॉइंट अपने को कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले अपन इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन अपने पास में डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। अब ये इन दोनों पॉइंट के प्लेस पे अपने पास में दो पॉइंट है, ये पॉइंट से इसको रिप्लेस कर लो, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points कौन से पॉइंट्स हैं, 3, -2, -5 एंड 3, -2, 6 विल बी। ये वाले दो पॉइंट ले लिया मैंने, रख दो इसको इस फॉर्मूले में, x1 y1 z1 के प्लेस पे ये रखो, x2 y2 z2 के प्लेस पे ये रखो। ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू भी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, अपॉन y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -2
और y1 की वैल्यू -2, y2 हो गया -2 माइनस y1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू -5 तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा अपॉन z2 माइनस z1 की वैल्यू 6 और ये -5 करें तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ये 6 और ये +5 को सॉल्व कर लो। ये x -3 अपॉन ये -3 +3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू y +2 अपॉन ये -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 0 इज इक्वल टू z +5 अपॉन 6 +5 11। देखिए ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन आ गया x -x1 अपॉन a इजिकल टू y -y1 अपॉन b इजिकल टू z -z1 अपॉन c के प्लेस c के फॉर्म में। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है x -3 अपॉन 0 इजिकल टू y +2 अपॉन 0 इजिकल टू z +5 अपॉन 11। चेक करके दिखाता हूँ मैं आंसर। ये रहा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x -3 अपॉन 0 प्लस x -3 अपॉन 0 इजिकल टू y +2 अपॉन 0 इजिकल टू z +5 अपॉन 11। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया आपका लाइन का। भी वेक्टर इक्वेशन और निकालना है इसका। आप इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में नाउ करके इस लाइन को ले लेता हूँ और इसके इक्वल लैम्डा सपोज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा के टर्म में, और वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के में वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो वेक्टर फॉर्म भी आ जाएगा। नाउ जो लाइन आपने निकाले हैं उसी को ले लो x -3 अपॉन 0 x -3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y +2 अपॉन 0 y +2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z +5 अपॉन 11 z +5 अपॉन 11। अब इसके इक्वल आप सपोज कर लो लैम्डा 8 या सपोज कुछ भी लिख लो। अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लो। एक एक पार्ट को लैम्डा के इक्वल ले लो, 3 पार्ट हैं, तीनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल लेके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू देखना ये 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा में करते 0 हो जाएगा, -3 को इधर शिफ्ट कर लो तो 3। वाई इज इक्वल टू ये 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -2 एंड z +5 अपॉन 11 इजिकल टू लैम्डा रखेंगे तो 11 का इंटू करेंगे तो 11 लैम्डा हो जाएगा z और ये 5 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो z इज इक्वल टू 11 लैम्डा और +5 को शिफ्ट करेंगे तो -5। ऐसे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो एक एक पार्ट को लेके। अब फॉर वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का यूज करते हैं। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। रखो इसके अंदर वैल्यू। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 तो 3 आई कैप, y की वैल्यू -2 तो -2 जे कैप प्लस लैम्डा की z की वैल्यू 11 लैम्डा -5 ये 11 लैम्डा -5 के कैप। ऐसा हो गया। अब ये ब्रैकेट खोल के लैम्डा को बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू 3 आई कैप ऐसी रहने दो, -2 जे कैप को भी ऐसी रहने दो प्लस 11 लैम्डा के कैप -5 के कैप। अब आई कैप जे कैप के कैप वाले को पहले लिख लो। विच एम्प्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप प्लस ये अकेली टर्म है 11 लैम्डा के कैप तो इसको ये लैम्डा इंटू 11 के कैप। इसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप वाली टर्म जो है आई कैप और जे कैप वाली टर्म 0 0 है, या आप चाहे तो इसको एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप प्लस ये लैम्डा
अब देखो इसमें आई कैप जे कैप के कैप और आई कैप और जे कैप वाली टर्म नहीं है, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 11 के कैप ऐसा लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो, और नहीं तो लैम्डा इंटू 11 के कैप भी ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर आर इजिकल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 11 के कैप। देखो ये वेक्टर ए के प्लेस पे है प्लस लैम्डा, और ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के प्लेस पे। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, आंसर था 9 है ना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर आर इजिकल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 11 के कैप लिखा उसने। आई कैप और जे कैप के कैप, आई कैप और जे कैप को अपने 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप लिखे, उसने नहीं लिखा, आप ऐसा भी छोड़ सकते। ये आया अपना यहाँ पे ऐसा लिखा उसने, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे। दोनों इक्वेशन लिख दी हमने।